खन्ना लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ चुका है। 9 चरणों में होने वाले मतदान का आज पहला चरण है। दर्जनों नेताओं की किस्मत आज ईवीएम मशीनों में बंद हो जाएगी, मगर आने वाले चरणों के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। 80 सीट वाले यूपी में भी तमाम दलों के नेता प्रचार में जुट गए हैं, मगर कुछ सितारे भी हैं जो कि यूपी की सियासी जमीन नाप रहे हैं। ऐसी ही एक सितारे हैं जयाप्रदा। रामपुर से 2 बार सांसद रही जयाप्रदा बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मैदान में है। कैसा उनका प्रचार चल रहा है, क्या है उनके मुद्दे और क्या संभावनाएं हैं, जानने के लिए हमने गुजारा प्रचार का एक पूरा दिन जयाप्रदा के साथ। पहले पर्दे की मशहूर अदाकारा जयाप्रदा, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ, मुंबई में एक्टिंग और यूपी में सियासत। जहां भी हाथ डाला कामयाबी ने कदम चूमे। महज 52 साल की उम्र में इतनी कामयाबी सबको नहीं मिलती। जहां भी हाथ डाला कामयाबी ने कदम चूमे। महज 52 साल की उम्र में इतनी कामयाबी सबको नहीं मिलती। यूपी के रामपुर से सांसद जया इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से मैदान में है, मगर साइकिल के बजाय इस बार हैंडपंप यानी चौधरी अजीत सिंह की पार्टी से लड़ रही है। जया के प्रचार के हर रंग से आपको आज हम रूबरू कराएंगे। प्रचार शुरू करने से पहले जया ने हमें नेताजी से नाता टूटने और फिल्मी करियर को लेकर तमाम बातें साझा की। राजनीति में आप पिछले काफी समय से हैं, इससे पहले समाजवादी पार्टी में थी। पार्टी ने आपके साथ जो कुछ किया, क्या उसको लेकर कभी दुख होता है? मुझे दुख होता है। उस वक्त दुख हुआ था जब पार्टी से निकाला था, तो ऐसे सोचा था कि नेताजी मैं पिता समान मानती हूँ अभी भी, और मेरे साथ ऐसे क्यों किया है, मैंने ऐसे क्या गुनाह किया है। अगर सीट जीत कर दिया था, उसके वजह से मुझे हराना इन द सेंस कि जीत कर भी मैं हार गई, क्योंकि एक पार्टी से जीतने की वजह से मुझे निकाल दिया था। तो ये सोच के मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश जनता के लिए क्या किया है। तो उत्तर प्रदेश जनता बहुत दुखी है, और जहाँ पे दंगे हो रहे थे वहाँ पे सफाई महोत्सव में डांस देख रहे हैं माधुरी दीक्षित के, सलमान के। लोग यहाँ पे ठंड में मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। वहाँ पे व्यवस्था नहीं था, और यहाँ विकास नहीं है, बिजली नहीं है, किसान परेशान है। तो उस समय पे, अगर इस समय पे मैं समाजवादी पार्टी में रहती, तो लोग मुझे वही सोचते थे जो नेताजी के लिए सोच रहे हैं। तो कम से कम मैं इसमें से तो मैं बच गई। और क्राइम इतनी बड़ी है, और 80% उत्तर प्रदेश के, तो महिलाओं के कोई सुरक्षा तो नहीं है। जिस महिलाओं के सम्मान, इस महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती हूँ, उस महिलाओं के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं समाजवादी पार्टी मुझे निकालने में मुझे आज बहुत खुश है। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है आपको, तो क्या राजनीति में काफी समय से हैं, तो क्या उस टाइम को मिस करते हैं आप? मैं तो फिल्म्स कभी छोड़ी नहीं हूँ। अभी तो मैं 2 फिल्म किया, 2 फिल्म मेरा हिट है, लेकिन रीजनल फिल्म्स किया था। एक प्रणयम किया था मैंने, एक चंगोली आयन करके, दोनों सुपर हिट्स हैं और दोनों काफी अवार्ड्स दिए हैं। तो अभी चुनाव के बाद मैं सोच रहा हूँ कि बॉलीवुड में वापस जाऊंगी, और एक अच्छी किरदार भूमिका निभाने का एक सब्जेक्ट स्क्रिप्ट बनने के लिए मैंने कहा है। तो जल्दी मैं चुनाव के बाद बॉलीवुड का एक बहुत बड़ी फिल्म करूंगी। काफी बिजी शेड्यूल रहता है आपका, तो इस बीच में क्या गाने सुनने के लिए या कुछ वक्त निकाल पाते हैं अभी आप? मैं तो अक्सर सुनती हूँ, क्योंकि जब मैं थक जाती हूँ तो मेरा रिफ्रेशमेंट गाना होता है, चाहे वो फिल्मी गाना हो या गजल्स हो या सूफी हो। तो इस तरह का मैं तरह के गाना और भजन हो, मैं आंख बंद करके एक मेडिटेशन की तरह मैं एक 10 मिनट के लिए सुनती हूँ, तो मेरे रिफ्रेशमेंट होता है। तो आप अपनी जीत यहाँ से तय मानकर चल रही हैं? जरूर। जया को जीत का पूरा भरोसा है, मगर चुनौती जया के लिए बेहद मुश्किल। चुनावी सफर पर निकलने से पहले जरा बिजनौर की सियासी जमीन पर भी नजर डालिए। बिजनौर लोकसभा सीट में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बिजनौर, पुरकाजी, मीरापुर, चांदपुर और हस्तिनापुर। 5 में से 3 सीटों पर बीएसपी का कब्जा है। जयाप्रदा का आज बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो है। हालांकि बिजनौर से मौजूदा सांसद आरएलडी का है, मगर बिजनौर से सटे मुजफ्फरनगर में दंगों के बाद यहाँ सियासी समीकरण बदल गए हैं।
जिसके चलते जया प्रदा के लिए चुनौती बेहद कड़ी है। जया को अगर उम्मीद है तो अजीत सिंह के करिश्मे और अपने स्टारडम की। जया प्रदा के साथ यह ना तो जाति है और ना ही धर्म, लिहाजा वो विकास को ही अपना मुद्दा बताती है। जया जी रोड शो निकाल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ की सड़कें मैंने अभी देखी जब मैं आ रहा था। इसमें मेरा कसूर क्या है? यहाँ विकास से वंचित है हम, इसी के वजह से मैं विकास के नाम पर वोट मांग रही हूँ। और यहाँ पे हर बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे कोई सदियों से काम नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे विकास और बिजली भी यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, पानी का व्यवस्था सही नहीं है। तो ये सारे देखते हुए लोग एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप अब ये सैलाब देख रहे हैं, ये सैलाब को देख रहे हैं, तो ये सब जो है सभी बिरादरी के मिला हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि एक भाईचारा, विकास और महिलाओं की सुरक्षा, जिस तरह महिलाएं उमड़ पड़ी है और मुझे राज तिलक लगा के मुझे यह आशीर्वाद दिलाए कि आप जीतना है, हमारे लिए एक ही है, वो आपके हमारे हर मुद्दे पर लड़ती है। तो महिला ये सोच रहे हैं कि जयप्रदा आएगी तो जरूर कुछ करेगी। इलाके में आप कई दिनों से घूम रही हैं, हमने किसानों से भी यहाँ पर बात की, किसानों का भी एक मुद्दा है, उसको लेकर के आप क्या करेंगे अगर आप जीतती हैं तो? यहाँ तो ये कृषि प्रदेश है और चाहे रामपुर का हो या उत्तर प्रदेश में बिजनौर का हो या मुजफ्फरनगर हो, हर एक जगह किसान भाई परेशान है। सारे उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार किसान भाइयों के लिए कोई काम नहीं किया है और उन्होंने नजरअंदाज किया है। किसान भाई इसके आक्रोश को जरूर इस चुनाव में जवाब देंगे। 1976 में सुपरहिट फिल्म सरगम से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की और 1996 में तेलुगु देशम पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। चंद्रबाबू नायडू से मतभेद हुए तो अमर सिंह से संपर्क हुआ और अमर सिंह ने जया का परिचय यूपी के रामपुर से कराया और यहीं से जया प्रदा पिछले 2 बार से सांसद। मगर पहले अमर सिंह का एसपी से नाता तोड़ना और फिर आजमगढ़ में एसपी के दिग्गज आजम खान से खटपट के चलते उन्हें रामपुर छोड़ बिजनौर आना पड़ा। बहरहाल इस मुश्किल प्रचार में जया के साथ प्रचार में जुटे हैं उनके भाई राजा बाबू। राजा बाबू जी ये बताइए किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है आपकी? किस तरीके का कैंपेनिंग चल रही है आप तो देख रहे हैं, ये तो जन सैलाब है, जन समुद्र है, ये जन समुद्र को कोई नहीं रोक सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जयप्रदा बहन जी जीत गया। हमको इसी का खुशी का महफिल है, सब इतना पब्लिक इतना लोग हमारे को चाहता है, ये इसीलिए इसका मतलब ये है कि हमारा जीत तो पक्का है। रोड शो के बाद वक्त हुआ बड़ी रैलियों का। चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में जया प्रदा की रैली, लोग भारी तादाद में जुटे हैं और यहाँ उनका साथ देने पहुंचे आरएलडी के नंबर 2 और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी। इलाके में जयंत चौधरी की गहरी पैठ है, लिहाजा जया के लिए जयंत की अपील काफी मायने रखती है। मैं आपके बीच के वोट मांगने आई हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। आज हमारे साथ जैन जी भी आ गए हैं आपके लिए, मेरे लिए वोट मांगते हुए आए हैं। महादल भी आए हैं हमारे साथ, कांग्रेस भी आए हैं, केशव दत्त जी भी आ गए। बिजनौर में जया प्रदा पर बाहरी होने का मुद्दा भी बड़ा है, लिहाजा रैली में इसका जवाब भी वो लोगों को देती है। कुछ लोग आएंगे, भाजपा वाले आएंगे, बसपा वाले आएंगे, सापा वाले भी आएंगे कि जया प्रदा मुंबई की है तो यहाँ पे वोट लेके चली जाएगी। आपको यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये बताना होगा, मैं बिल्कुल आपके पड़ोस में रहती थी रामपुर में, 10 साल मैंने निर्वाचित सांसद रही और मैं सभी वर्गों के लिए, सभी धर्म को सम्मान करते हुए मैंने सेवा किया था
तरह जयाप्रदा की रैलियों का दौर दिन भर चलता है और शाम ढलते ढलते वो दर्जन भर रैलियां करती हैं और अंधेरा होते ही वो गाड़ी में बैठकर एक बार फिर गलियों में लोगों से मुखातिब होने निकलती है और फिर प्रचार का एक मुश्किल दिन अपने पड़ाव पर पहुंचता है। मनोज वर्मा, बिजनौर, इंडिया न्यूज।